बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ समीना मौजूद है इस वक्त। बड़ा अहम एक 3 टॉपिक्स हैं जिन पर बात करनी है। एक तो बांग्लादेश का मामला जो है वो इस वक्त बड़ा इस तनाज़ुर में देखा जा रहा है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के हालात में जो मुमासलत है और उसका जो इम्पैक्ट है, अभी वहाँ पर काबीना के लोग भी फ़रार हो रहे हैं, वहाँ पर फ़ौज में तब्दीलियाँ भी हो रही हैं। शेख हसीना के साथ जो मामलात अमेरिका, बरतानिया से उनके वीज़े रिफ्यूज़ किए जा रहे हैं, उन्हें वहाँ दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। और उसके बाद जो बांग्लादेश में जो लोग इस मामले में शहीद हुए, उन्हें बाकायदा तौर पर प्रोटोकॉल देकर दफनाया जा रहा है, उन्हें बड़े एज़ाज़ात दिए जा रहे हैं। तो ये मामला पाकिस्तान के हालात के तनाज़ुर में कैसे हम देखेंगे, ये समीना के साथ हमारी डिस्कशन होगी। क्योंकि आप जानते हैं समीना पाशा बड़ी गहरी नज़र रखती हैं तमाम मामलात पे। इसके अलावा जो अदालतों से आज 6 अगस्त है 12 बजे तहरीक-ए-इंसाफ के 41 उम्मीदवार, अगर आप वो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट का देखें तो उसकी रो से ये लोग ऑटोमेटिकली जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ में शामिल होते हैं। वो उस फ़ैसले की डेडलाइन जो थी 12 बजे 6 बजे 6 तारीख को 12 बजे। लेकिन उस मामले को अगर आप देखें तो उसमें जो सबसे अहम चीज़ थी, तहरीक-ए-इंसाफ की इस फ़ैसले को तस्लीम तो कर लिया गया इलेक्शन कमीशन ने, लेकिन उन्होंने आज पार्लियामेंट में भी और सेनेट में भी इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम 3 नुकाती तरमीम की गई, अब सदर ममलकत के दस्तखत थे, वो भी शायद उन्होंने पहले से ही करवा के रख लिए हों। एक ये मामला भी तीसरा एक और बड़ी काज़ी फ़ायज़ साहब की एक्सटेंशन का मामला। और इस मामले पर काज़ी साहब की आज एक बड़ा एक और स्कैंडल भी छोटा-सा है, उस पे भी बात करेंगे। 31,000 स्क्वायर फीट ज़मीन इन्होंने दी। वो ज़मीन की अब मालूमात ये निकली कि वो शामिलात में शामिल हो चुकी थी। हुकूमत ने ले लेनी थी, जैसे वैसे अगर किसी तरह आपके ज़मीन पर कोई रेलवे ट्रैक आ जाए या एयरपोर्ट में रास्ता आ जाए तो हुकूमत ये इख्तियार रखती है। लेकिन काज़ी साहब ने हातिम ताई की कब्र पे लात मारते हुए वो हुकूमत को दे दी। अगर डीएचए लाहौर का प्लॉट दे देते या अपनी बाहर की प्रॉपर्टीज़ देते तो फिर कोई बात भी थी। एतजाज़ अहसन साहब के ऐसे सैकड़ों कनाल की ज़मीन जो है वो रिफाई कामों पे लगी हुई है। लेकिन काज़ी साहब ने बड़ी इसमें अपनी शोहरत जो है वो कमाने की कोशिश की है। अब कुछ गैर आइनी काम भी हो रहे हैं और मुज़ाकरात का जो मामला, एक दफ़ा फिर इमरान खान साहब से आज मुलाकात थी, उसमें केसेस पे डिस्कशन थी। बड़ी लंबी डिस्कशन थी। 8 अगस्त को इमरान खान के 3 अहम केसेस का फैसला। तो ये बड़े अहम मामलात हैं। समीना पाशा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने जॉइन किया। सबसे पहले अगर बांग्लादेश से शुरू करें, आप देख रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हुई, ये सरप्राइज़ था, शॉक था पूरी दुनिया के लिए। एक बड़ी बज़ाहिर मज़बूत ताकत में नज़र आने वाली हुकूमत एकदम ऐसे गिरी कि हिंदुस्तान को भी नहीं पता चला और शेख हसीना को खुद भी नहीं पता चला। इसे आप पाकिस्तान के हालात में कैसे देख रही हैं? जी, शुक्रिया सभी आपका। बिल्कुल वो कहते हैं एक शेर है ना कि वक़्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। ये नहीं तो होता, ये बिल्कुल। अचानक तो बिल्कुल नहीं हुआ। ये एक जो लावा अंदर ही अंदर पक रहा था, उसने किसी दिन फटना ही था। थ्रू हुँ, आउट हम देख रहे हैं पिछले 2-3 जो इलेक्शंस हुए थे बांग्लादेश में और वो जिस अंदाज़ से कंडक्ट किए गए थे, तो वो कंट्रोवर्शियल थे और उनको किसी न किसी तरह से मैनेज करके मामलात को आगे चलाया जा रहा था। जो एक चीज़ थी कि कहीं न कहीं थोड़ी बहुत परफ़ॉर्मेंस थी मईशत के मैदान में, तो उस वजह से शायद लोग उस चीज़ को फिर भी अब्ज़ॉर्ब कर रहे थे अभी तक। लेकिन जब बात हद से बढ़ गई और अब हमने देखा कि इंसानी हुकूक बिल्कुल ही पामाल हो गए और बिल्कुल ही आप फस्तायत पर जब उतर आए और फिर जिस तरह से स्टूडेंट्स के जो एक कोटा सिस्टम के खिलाफ मुजाहरा था, उसके ऊपर जिस तरह फस्तायत का मुजाहरा किया गया, तो वो फिर तहरीक फट पड़ी और फिर उसके बाद जितने सालों का वो एक गम और गुस्सा अंदर भरा हुआ था, वो हमें बाहर निकलता हुआ नज़र आया। तो ये बिल्कुल। बिल्कुल मेरा ख़्याल है कि एक ऐसा ही मामला है जो हमने पिछले कई ममालिक में अभी पिछले दिनों में ही देखे हैं कि बार-बार ये चीज़ हम रिपीटेडली देख रहे हैं कि जहाँ पर आप इंसानी हुकूक पामाल कर रहे हैं या लोगों की जो उमंगें हैं, जो उनकी ख़्वाहिशात हैं या उसकी राय है, उसका एहतराम नहीं कर रहे, तो वहाँ पर लोग उसके खिलाफ अब खड़े हो रहे हैं। एक जो बहुत बिल्कुल। बड़ा डिफ़रेंस आ चुका है, वो सोशल मीडिया की वजह से आ चुका है कि लोगों को अब अपनी राय का इज़हार करना और फिर उसका एहतराम करवाना, दोनों का तरीका पता चल चुका है। हुँ, पाकिस्तान के हालात के साथ बिल्कुल हम उसको कंपेयर कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे भी मुमासलत इस लिहाज से तो ज़रूर है कि यहाँ पर जो अवाम ने मैंडेट दिया 8 फरवरी को वो नहीं माना गया। उससे पहले भी कंटिन्यूअसली अवाम जिसके साथ थी उसके साथ रही। लेकिन 8 फरवरी को ये सोचा गया कि नहीं जी हम मैनेज कर लेंगे और फिर हमने हुँ, देखा कि वो कैसा मैनेज हुआ। उस वक़्त भी जो मिसकैलकुलेशन थी ना सभी वो यही थी कि ये जो सारी पॉपुलैरिटी है ये सिर्फ़ सोशल मीडिया के ऊपर है। इनको बिल्कुल। अंदाज़ा ही नहीं था कि सोशल मीडिया वाले जो वोट्स हैं वो बाहर निकल के वोट भी डाल देंगे और फिर हमने वोट देखा ये वोट में होता हुआ बदल गए। वो 8 फरवरी को बाहर निकले और उन्होंने जाके वोट भी डाल दिया। अभी भी ये समझ रहे हैं कि ये बांग्लादेश में तो हो गया है, ये श्रीलंका में भी हो गया है, ये वेनेज़ुएला में भी हो गया है और भी जगहों पर हो गया है, लेकिन ये पाकिस्तान में नहीं होगा क्योंकि जो ये अच्छा, सोशल मीडिया ये की एक मिनट, बहुत से ये सवाल, ये मेरा सवाल भी था, इसमें थोड़ा-सा ऐड कर लें इस क्वेश्चन में कि जो उनके मुआशी अगर हालात देखे जाएँ तो बांग्लादेश पाकिस्तान से बहुत बेहतर था।
वहाँ पे जी। जो बेरोज़गारी है, वहाँ पे 45 लाख नौजवान अगर बेरोज़गार है, यहाँ पे पाकिस्तान में इस वक़्त वो 56 लाख है। 64% आबादी नौजवानों पे है। वहाँ पे अगर कोटा सिस्टम एक वजह बनी, ज़ुल्म-ओ-सितम अगर बने, तो यहाँ पे तो पूरी एक तारीख़ बन चुकी है, जो आपको पता है ज़ुल्म-ओ-फस्तायत की है। क्या वजह है कि पाकिस्तान के लोग बांग्लादेश के लोगों की तरह रिएक्ट नहीं कर पाए? हम तो नहीं चाहते करें पुरअमन अंदाज़ में, लेकिन रिएक्शन नहीं आया। उसकी वजह है इमरान खान। वहाँ पर जो क्राउड था वो लीडरलेस क्राउड था। लोगों को जब कुछ और नज़र नहीं आया तो उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया कि खुद बाहर निकलने के अलावा कोई हल नहीं है। यहाँ पर अभी भी लोगों के जो जज़्बात हैं, जो उम्मीदें हैं वो इमरान खान से जुड़ी हुई हैं। उन्हें आज भी लगता है कि इमरान खान की जो जुद्दोजहद है वो रंग लाएगी और लोग वो किसी तरह बाहर निकलेंगे और जो पुरअमन तरीके से जो जिसकी आपने अभी बात भी की है, सबकी ख़्वाहिश है कि पुरअमन तरीके से ही मामलात बदले जाएँ, पुरअमन तरीके से ही हालात तब्दील हों, पुरअमन तरीके से ही लोगों की राय का एहतराम हो जाए। तो लोग इस वजह से भी एक हद तक और फिर वही बात है कि हर एक की अपनी एक बर्दाश्त का पैमाना भी होता है ना, वहाँ पर भी 16 साल आखिर हसीना वाजिद की रही है हुकूमत और उसके बाद कहीं जाके ये लावा फटा है। तो यहाँ पर बिल्कुल अभी सही। हमने 2.5 साल से देखा है कि ये जद्दोजहद चल रही है। हो सकता है आगे चल के ये लावा उसको इमरान खान भी ना रोक पाए। अभी तक लगता है ऐसा है कि इमरान खान ने रोक रखा है। मैं सिर्फ एक बिल्कुल। चीज़ और इसमें कोट कर दूँ सभी कि कल मैं सुन रही थी इमरान रियाज भाई जो खुद जलसे में कल शामिल थे, तो वो कह रहे थे कि जो लोग जलसे में जा रहे थे, आमतौर पर जलसों में जाने वाले लोग खुश होते हैं, हँसते मुस्कुराते, गाने गाते, बजाते जा रहे होते हैं। वो लोग गम और गुस्से में नज़र आ रहे थे, परेशान नज़र आ रहे थे, दुःख में नज़र आ रहे थे, गुस्सा था उनके अंदर, शिकायतें थी उनकी आँखों में। तो ये जो चीज़ है कि वो कल जो आपने देखा है ना जी। शबाबी में, वो बेसिकली वो ट्रेलर ही था कि ये चीज़ अभी एक कॉल आई है वो निकल पड़े और उसके बाद वो जगह थी जैसी भी उतने में समा भी नहीं सकते थे। तो ये बिल अभी तक जो मामला रुका हुआ है ये इस वजह से कि लोग समझते हैं कि आइन और कानून के अंदर रहकर पुरअमन तरीके से मामलात को शायद एड्रेस कर लिया जाएगा। लेकिन बिल्कुल, अच्छा हाउ यहाँ पे लॉन्ग ये अब देखना है। जी, अब यहाँ पे देखा जाए तो फिलहाल तो ये लीडरलेस ही नज़र आ रही है जमात। मैं देख रहा था कि एक तहरीक-ए-इंसाफ के अगर आप चेयरमैन देखें, जनरल सेक्रेटरी देखें, पूरी की पूरी पार्टी में देखें, वज़ीर आला देखें, तो ये केपीके के नज़र आते हैं। पंजाब में आपको इसमें से मेरे ख़्याल में कोई एक नाम भी अभी हमाद अज़हर नज़र आए हैं कल, बड़े अरसे बाद, या मियाँ असलम थोड़ी देर के नज़र आए हैं। लेकिन ये लीडरलेस ही पंजाब नज़र आ रहा है, तो क्या पंजाब में और एक पंजाब से बहुत बड़ी तादाद में सवाबी जलसे में लोग शामिल थे। ये भी चीज़ ज़ाहिर हो रही है कि अवाम जो है वो आना चाहती है, लीडर का ऐसा इंतज़ार कर रही है। तो ऐसा ना हो कि पंजाब के लोग खुद निकल आएँ, क्या ऐसा हो सकता है आपके ख़्याल में? देखिए, होने को तो सभी कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने कहा कि अभी भी वहाँ पर भी यही सूरत-ए-हाल थी कि कोई लीडर नहीं था और फिर हमने देखा कि जो हालात बने उन्होंने खुद ही लीडर क्रिएट कर लिए और वो एकदम से बल्कि डिस्कवर कर लिया और वो सामने आ गए कुछ स्टूडेंट्स और वो जी लीडर बन गए आपके सामने अचानक से। तो जब भी बिल्कुल, कोई इस तरह की क्राइसिस होता है तो उसमें अपॉर्च्युनिटीज़ होती हैं और लोग उसमें हमें निकल के नज़र आते हैं कि ये लोग भी मौजूद थे। तो सही अभी बात। उस वक़्त की हमें नहीं मालूम है कि आगे चल के क्या सिचुएशन डेवलप होती है क्योंकि पसे पर्दा बहुत सारी चीज़ें हो भी रही हैं। और यहाँ पर ये भी एक डिफ़रेंस है कि थोड़ा अदलिया ने भी स्टैंड लिया है। हमें ये भी नज़र आ रहा है कि जुडिशरी भी कुछ रेज़िस्टेंस का मुज़ाहरा कर रही है। और फिर उसके अलावा भी जो ओवरऑल इस वक़्त हालात हैं हुकूमत के वो काफ़ी पतले नज़र आ रहे हैं, जिसकी वज़ह से बिल्कुल, ऑटोमैटिकली ऐसा महसूस हो रहा है कि सिस्टम एक तरफ अब सोच रहा है कि हमें ये स्पेस इमरान खान को देनी पड़ेगी। एस्टैब्लिशमेंट को भी ये नज़र आ रहा है कि वो भी गैर मकबूल भी हो रहे हैं और उन्होंने जितने तरीके वो आज़मा सकते थे इमरान खान को पावर से दूर रखने के, उनकी पार्टी को तोड़ने के, उनको कमज़ोर करने के, वो सब आज़मा लिए। लेकिन इन आज़मा द लिया। एंड उनको भी ये नज़र आ गया कि कोई चीज़ जो है वो कारगर साबित नहीं हुई है। और उसके बाद ये सब चीज़ें बिल्कुल एक तरफ रह भी जाती हैं अगर ये हुकूमत कुछ ना कुछ परफ़ॉर्म कर लेती, कुछ थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट आ जाती, कुछ मुल्क की मईशत का पहिया चल जाता, तो कुछ सूरत-ए-हाल मुख्तलिफ होने का उम्मीद होती, चांस होता। लेकिन ये भी हमने देखा कि हुकूमत नहीं कर सकी। तो अब ज़ाहिर है कि हर कोई इस पे अब सोचेगा आप किस तरह इस तरह मुल्क चला सकते हैं? एक ऐसा मुल्क बिल्कुल, जिसके खज़ाने खाली है, कर्ज़ों से हम चलते हैं, कर्ज़ा कोई दे नहीं रहा, तो आप कैसे चलाएँगे मुल्क? बिल्कुल। इसके साथ मईशत की जो आपने बात की, वाक़ई उसके नंबर्स भी अगर आप देखें तो बिजली के बिलों में लोग तो अभी तो जो सितंबर ये इस आना इस जो बिलों की जो जुलाई के बाद का मामला है, वो तो लोगों की बिल्कुल कमर तोड़ देगा। और इसके साथ-साथ जो आपने बात की कि अदलिया में जजेस तो खड़े हैं, लेकिन आज एक ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मखसूस नशिस्तों के मामले में जो 3 निकाती अभी इन्होंने एक्ट मंज़ूर करवा लिया, पार्लियामेंट से और सेनेट से भी, जो बज़ाहिर तो सारे वुकला और सारे माहिरीन एग्रीड है कि गैर आइनी काम है। इसे आप कैसे देखती हैं? मखसूस नशिस्तों के मामले से काज़ी साहब की एक्सटेंशन भी जुड़ी हुई है। तो इन दोनों चीज़ों को आपको आपके ख़्याल में क्या होगा? क्या अदलिया से मुज़ाहिमत होगी? वहाँ से कोई मुहाज़राई होगी? क्या क्या होने जा रहा है? देखिए, अब ये मामला जो है ना ये
हुकूमत वर्सेस अदलिया हो गया है, ये कोई बीच में पीटीआई का मामला ही नहीं है। मैं समझती हूँ पीटीआई को तो आप एक तरफ कर दें। अब अदलिया के लिए ये सवाल है इस वक़्त कि क्या उन्होंने अपने इदारे को बेवक़्फ़ करना है? क्या वो ये होता देखेंगे कि उनके फैसलों पे जिसका दिल चाहे अमल ना करे? क्या वो ये इसको इजाज़त देंगे कि उनके फैसलों को बदलने के लिए किसी भी तरह की कानून साज़ी, किसी भी वक़्त से जो कि इम्प्लीमेंट होती हो, लागू होती हो, वहाँ से उसको स्टार्ट कर लें? तो ये तो हुँ, बदलिया की अपनी बक़ा का मामला है, ये अपने इदारे की साख़ का मामला है। तो इसको तो मेरा ख़्याल है जजेस को इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखना होगा, इस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कि ये पीटीआई की नशिस्तें हैं या नहीं। दूसरी जो बिल्कुल। ये बात आपने की कि जजेस का क्या फ़ैसला होगा? देखिए, ये तो बहुत ही मज़ाक़-ख़ेज़ बात है। आज मैं वो फैसल जावेद साहब का ट्वीट देख रही थी, बड़ा उन्होंने दिलचस्प ट्वीट किया था कि ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जब एक मैच ख़त्म हो जाए और उसके बाद आप रूल्स ही बदल दें कि नहीं जी, इस मैच में जो चौका है उसका मतलब है 2 रन्स और जो 2 रन्स है उसका मतलब है 1 रन और बाद में आप कहेंगे ले जी इस तनासुब से लिहाज़ा ये बंदा मैच जीत गया। तो मैंने तो आज एक ट्वीट भी किया, शायद आपकी नज़र से गुज़रा हो, कि मैंने कहा कि अगर आपने इस तरह कानून साज़ियाँ करके और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, तो फिर हुकूमत को मेरा मशवरा ये है कि कुछ कानून और बना ले। जैसे कि ये हुँ, भी बना ले कि जिससे एक दफ़ा बल्ला छिन गया, निशान छिन गया, दोबारा नहीं मिलेगा। इलेक्शन ट्रिब्यूनल आज के बाद कभी नहीं बनेंगे, किसी इलेक्शन का जी, ऑडिट नहीं हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट ऐसा कोई मुकदमा नहीं सुन सकेगी, जिसमें हुकूमत जो है वो फरीक हो। और कोई भी अपनी मर्जी के ऐसे बना लें कि जो भी हुकूमत अब बन गई है वो अगले 10 साल चलेगी। तो भाई फिर इस तरह आप जो मर्जी बनाते रहें और कहें कि चूंकि हम सुप्रीम हैं लिहाजा हमने कुछ भी कर लिया, अब हमें कोई पूछ नहीं सकता, तो ये मज़ाक़ खेज बातें हैं। आप आइन की बिल्कुल। स्पिरिट और कानून की स्पिरिट से हटकर तो कोई कानून साजी नहीं कर सकते। और माजी में इसकी मिसालें मौजूद हैं कि अदलिया ने पार्लियामेंट के अंदर की कार्रवाई में कहाँ-कहाँ मुदाखलत की। इसकी सबसे बड़ी जो रीसेंट मिसाल है वो कासिम सूरी की जो रूलिंग कलअदम करार दी गई थी। बिल्कुल, इसके अलावा आईनी तरमीम तक कलअदम करार हो चुकी हैं सुप्रीम कोर्ट से, जो कि टू जी, थर्ड सुप्रीम कोर्ट यानी टू थर्ड मेजॉरिटी से मेजोरिटी जो होती है पार्लियामेंट की वो पास करती है। वो भी उस पे भी सवाल उठाए जा चुके हैं। तो ये बिल्कुल फजूल बात है, इसकी आड़ में सिर्फ छुपने की कोशिश है। सबको पता है कि बदनीयती पर मबनी कानून साजी है और मेरा नहीं ख्याल है कि अदलिया के सामने ये टिकेगी। बिल्कुल। खान साहब के साथ जो डायलॉग्स की बात हो रही है, इमरान खान है तो बड़ा स्टांस उनका तो क्लियर है, बड़ी लेकिन अभी बांग्लादेश के हालात को देखते हुए, ज़ाहिर है ये आपको पता है बेचैनी तो होगी, ये तो कोई कह नहीं सकता कि इनको इस पे इम्पैक्ट नहीं होगा, कि ज़ाहिर दोनों ममालिक के हालात भी एक जैसे हैं, दोनों बल्कि एक ही मुल्क था। तो अब इनको आपके ख़्याल में खान साहब से डायलॉग में तेज़ी आएगी इन हालात के पेश नज़र लगेगा कि कोई ऐसा मामला यहाँ ना हो जाए? आपको लगता है कि कुछ इम्पैक्ट इसका इन पे पड़ेगा जो ताकतवर लोग हैं, जो फैसला साज़ लोग हैं, वो कुछ सोच में तब्दीली लाएँगे, नवाज़ शरीफ साहब सोच सकते हैं या ज़रदारी साहब सोच सकते हैं या भागने की तैयारी करेंगे? सभी ये सामने से तो आके यही कहते हैं कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता और ये वो बड़े मसल्स दिखा रहे होते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि हर चीज़ से फ़र्क पड़ रहा है। आपने अगर हुँ, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी हो डीजी आईएसपीआर की, तो उसमें वो ज़िक्र कर रहे थे कि जो बाहर पार्लियामेंट में करारदादें मंज़ूर हुई हैं, जो आईएमएफ को ख़त लिखा गया मईशत के हवाले से, जो मुज़ाहरे हुए हैं, जो चीज़ें आप इंटरनेशनल महाज़ पर देख रहे हैं कि पीटीआई ने की हैं। जो इसमें बरतानिया की भी जो पार्लियामेंट में बात हुई है कमेटी के अंदर इमरान खान साहब की रिहाई और बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से। मेरा हुँ। ख्याल है ऑस्ट्रेलिया के भी अंदर कुछ इस तरह जी, का जी, मामला पार्लियामेंट हुआ। सेनेट ने की है। जी, जी। जी, उनकी तरफ से भी। तो अब जो ये सब चीज़ें वो मेंशन कर रहे थे आके अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो इसका मतलब है कि कहीं न कहीं उसका इम्पैक्ट है। उसने कोई फ़र्क डाला है तो कोई बात कर रहा है इसके ऊपर। तो हुँ, जितना कुछ भी हो रहा है ना, चाहे वो इंटरनेशनल दबाव आप कह लें, चाहे आपके जो दोस्त ममालिक आपको पैसे भी नहीं दे रहे, इन्वेस्टमेंट भी नहीं दे रहे, कर्ज़े भी रीशेड्यूल नहीं कर रहे और आपको आगे से एक जवाब दे देते हैं कि जाके अपना घर ठीक करो, हाउस इन ऑर्डर करो। तो ये सब चीज़ें और उसके बाद तो फिर जो अवाम का इसके एक साथ रद्द-ए-अमल। समीना एक और चीज़ के साथ ऐड कर लें, ये जो अभी ख़ास तौर पर जो शेख हसीना के साथ किया गया, जिस तरह उनसे आँखें बदली गईं, वीज़ा तक नहीं देने दे रहे, ना उनको आने का दाखिला नहीं, तो इन लोगों के साथ भी ये हो सकता है कि इलेक्शन कालादम करने, इंसानी हकूक़ के इल्ज़ामात तो इन पे भी हैं। बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं और ये अगेन वही बात है कि अभी तक तो ये लोग यही सोच रहे हैं कि जी यहाँ पे कोई नहीं निकलता और ख़ास तौर पर जो 9 मई वाला इवेंट था उसके बाद जो टेरर बना दिया गया कि लोग इतने खौफज़दा हो जाएँ कि वो बाहर निकलें ही ना। किसी भी हवाले से अपने हक के लिए भी जो पुरअमन एहतजाज है उसके लिए भी बाहर ही ना निकलें। उनके अंदर इतना टेरर बिठा दो और वो हमने काफ़ी हद तक कामयाब होता देखा भी कि उस तरह से लोगों का काफ़ी हद तक हौसला टूटा। लेकिन 8 फरवरी और फिर 8 फरवरी के बाद ऑनवर्ड्स जो चीज़ें हुई उसमें ऑटोमेटिकली दोबारा लोग हमें खड़े होते हुए नज़र आए हैं। और फिर उसके बाद अब तो जुडिशरी भी स्टैंड ले रही है, तो लोगों को इस बात का भी एक हौसला है कि चलें अगर कुछ मामलात हो रहे हैं, अब तो लोग ये कहते हैं अच्छा जी पकड़े जाएँगे, कुछ 2-4 दिनों में जेल में जाएँगे, उसके बाद फिर ज़मानत हो जाएगी, तो यही कुछ ही है इनके पास करने के लिए और इसके अलावा क्या हर्बे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये चीज़ें हो रही हैं, इनका इम्पैक्ट है
और ये बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा है कि ये कहीं न कहीं ये सोच भी मौजूद है, इसके लिए एक बाकायदा कैलकुलेशन भी चल रही है और कहीं न कहीं मुख्तलिफ ऑप्शंस के ऊपर गौर भी हो रहा है। कुछ उस हद तक टॉक्स भी आप उन्हें कह सकते हैं कि कहीं पे हो रही हैं, जो कि इस चीज़ के लिए निशानदही करें कि आगे मुल्क के लिए अगर चलना है, तो मुल्क ने अगर चलना है तो उसके लिए कैसे रास्ता निकाला जाए और हर फरीक को किस तरह से एक सेफ एग्जिट मिल जाए या किसी तरीके से कोई विन विन सिचुएशन बन जाए या कोई काबिल अमल कोई भी फार्मूला जो है वो बनाया जा सके। तो इमरान खान ने बड़ी कामयाबी के साथ सब फरीकों को इस बात पे मजबूर कर दिया है कि वो उनसे बात भी करने पे मजबूर हैं और ये भी देखना होगा कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो भी इमरान खान की मर्जी के अलावा नहीं होंगी। इमरान खान साहब के डायलॉग से ही रिलेटेड, तो आपके ख्याल में ये सारा मामला कैसे सुलझ सकता है? इमरान खान साहब की जो डिमांड्स हैं वो तो बड़ी सादी सी हैं, इलेक्शन मैंडेट वापस किया जाए, लेकिन अब वो नया इलेक्शन भी कह रहे हैं। तो नया इलेक्शन क्या आपके ख्याल में पॉसिबिलिटी है कि वो दिसंबर में इलेक्शन हो जाए, इमरान खान साहब की उससे पहले रिहाई हो जाए? और अगस्त में जो रिहाई की बातें थी उसमें आपको कितनी लगता है कि ये जिस तरह केसेस हैं उस हिसाब से क्या खान साहब की रिहाई हो जाएगी अगस्त में, एंड में? जहाँ तक इलेक्शन की बात है, मेरी समझ में वैसे ये बात आ नहीं रही थी कि नए इलेक्शन की बात क्यों की जा रही है। इसलिए कि 8 फरवरी का इलेक्शन बड़ा कीमती है सभी और लोगों ने इतने मुश्किल हालात में जिस तरह ढूँढ-ढूँढ के अपनी राय का इज़हार किया है, वो तो बड़ा कीमती इलेक्शन है। मेरे ख़्याल से तो बिल्कुल पीटीआई का यही होना चाहिए, पूरा-पूरा इस बात पे ज़ोर होना चाहिए कि उनका मैंडेट वापस हो। मेरा ख्याल है जो आज अलीमा खान साहिबा ने गुफ्तगू की है वो थोड़ी क्लैरिटी लेके आई है इस मामले में। उन्होंने कहा है कि हम ये डिमांड कर रहे हैं कि हमारा पूरा मैंडेट हमें वापस किया जाए। अगर ना किया गया तो फिर री इलेक्शन कराया फिर जाए। इलेक्शन, तो हाँ, मेरा दुरुस्त। ख्याल है कि ये क्लैरिटी काफ़ी बेहतर है कि हुँ। अगर तो वही मैंडेट वापस मिलता है तो फिर ज़रूरत नहीं है आपको इलेक्शन में जाने की और आपको लेकिन वो तो कमिश्नर रावलपिंडी की 374 के करीब नशिस्तें बनती हैं जो सारी चोरी की गई सारे हाँ पूरे जी, पाकिस्तान कमिश्नर में, तो रावलपिंडी का स्टेटमेंट था ना सभी जिसमें वो कह रहे थे कि इलेक्शन ठीक हुआ है, बस फॉर्म 45 के ऊपर जो है आप रिज़ल्ट तैयार कर दें, बाकी इलेक्शन का कोई इश्यू नहीं है। तो अगर फॉर्म 45 के ऊपर रिज़ल्ट तैयार होते हैं, तो जितनी नशिस्तें भी बनती हैं, वो 300 हो, 400 हो, जितनी भी बनती हैं मुख्तलिफ सूबों से भी पीटीआई की, वो उनको मिलनी चाहिए, उस हिसाब से उन्हें मखसूस नशिस्तें दें और उसके बाद हुकूमत बनाने दें, जिसकी भी बनती है। तो मेरा ख्याल है ये क्लैरिटी ठीक है। बाकी जो आपने रिहाई की बात की है एक जो केस है अलकादिर ट्रस्ट केस का जो फैसला आना है, ये मेरा ख्याल है कि वो टर्निंग पॉइंट होगा, जो आपको 2 चीज़ें इंडिकेट करेगा। नंबर 1 कि इमरान खान की रिहाई कब हो रही है, नंबर 2 ये कि मामलात इसका मतलब है कि तय हो गए हैं, कोई वे आउट निकाल लिया गया है क्राइसिस से निकलने के लिए। वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि अलकादिर ट्रस्ट का जो फैसला है, अगर उसमें इमरान खान को सज़ा होती है, तो इसका मतलब है फिर मज़ीद 2-3 महीने उन्हें अंदर रखा जा सकता है, क्योंकि जब फिर वो अपील में जाएगा, फिर समातें होंगी, फिर उस केस की सज़ा मुअत्तल होगी तो उनकी रिहाई बनेगी। लेकिन अगर उनको सज़ा नहीं होती, तो इसका मतलब है कि फिर उनकी रिहाई वाक़ई अगस्त के आखिर में हो सकती है, क्योंकि इसके अलावा तो फिर सिर्फ़ 9 मई के मुकदमात हैं जिसमें आजकल में उनकी शायद ज़मानतें हो जाएँ। तो फिर उनकी रिहाई बिल्कुल अगस्त के आखिर तक हो सकती है। अलकादिर ट्रस्ट का जो फैसला है वो बड़ा टर्निंग पॉइंट है। वैसे भी केसेस तो आपको पता है कानूनी एतबार से तो सारे बोगस और मतलब सियासी इंतकाम है ये तो, वरना एमपीओ 3 का कोई केस डाल देंगे, अगर कोई केस ना मिला इन्हें, पब्लिक ऑर्डर हाँ। का करके कि जी उस केस में डाल देंगे। लेकिन अगर मामलात हल हुए तो फिर इन्हीं केसेस से इमरान खान, अगर रिहाई होती है तो आपके ख्याल में क्या इमरान खान को डायरेक्ट ऐसे एकदम अडियाला जेल से रिहाई मिल जाएगी जैसे आज रऊफ हसन बाहर आ गए, या आलिया हमजा की जिस तरह रोकी जा रही है रिहाई, या फिर ये डायरेक्ट वहाँ से बनी गाला से फिर आहिस्ता-आहिस्ता, ये भी एक बहुत बड़ा स्टेप है, आपको पता है, ये भी एक बहुत बड़ा बहुत मरहला बड़ा होता स्टेप है। है जी, बहुत बड़ा स्टेप है। ये एक पाकिस्तान की हिस्ट्री का बहुत बड़ा इवेंट होगा, बहुत बड़ा इवेंट होगा सभी और इस इवेंट को पूरा बाकायदा मैनेज करना पड़ेगा, इसको पूरा प्लान आउट करना पड़ेगा कि इसको कैसे एग्ज़ीक्यूट होना है। ये बिल्कुल आप बिल्कुल। दुरुस्त निशानदेही कर रहे हैं और ऑनेस्टली इतना बड़ा इवेंट मुझे नहीं पता है कि मेरी तो उम्र बहुत कम है, आपकी शायद थोड़ी मुझसे ज़्यादा जी, हो, थोड़ी-सी तो ज़्यादा है आपकी। मैंने तो अपनी लाइफ में नहीं देखा होगा कि इससे बड़ा इवेंट तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुआ होगा। तो इसलिए मैं तो बिल्कुल कुछ स्पेक्युलेट नहीं कर पा रही, लेकिन मेरा अंदाज़ा यही है कि शुरू में अडयाला से उन्हें बनीगाला शिफ्ट किया जाएगा, जो कि पहले भी हमने खबरें सुनी थी जब उनकी रिहाई जी, की जी। बातें हो रही थी 2 ढाई महीने पहले। तो उस वक़्त यही कहा गया था कि जी उन्हें खामोशी से अडयाला से बनीगाला शिफ्ट कर दिया जाएगा और फिर उसके बाद कुछ अरसा वो वहाँ महदूद रहेंगे और उसके बाद फिर उनको नॉर्मल एक्टिविटीज़ की तरफ आने दिया जाएगा। तो इस तरह से शायद उसको स्मूथ किया जाएगा सारे प्रोसेस को। बिल्कुल, शायद मेरा ख़्याल है कुछ इसी तरह का ही किया जाएगा, लेकिन इमरान खान साहब जितने जलसे जुलूसों के शौकीन हैं,
मुझे लगता है कि जैसे ही मामला नॉर्मलाइज़ होंगे ना, सबसे पहला काम ही ये करना है कि एक जलसा अनाउंस करना है। बनिकाला से शुरू करे और वो पंजाब इंडिया के पंजाब उन्होंने तक कहना पहुँचा है होना है जी जलसा। मीनार-ए-पाकिस्तान का सारा ही ग्राउंड जो है ना वो जलसा का है, तो आ जाओ जिसने आना है। और एक उन्होंने कहना है कि मैंने अपनी कौम से भरपूर किस्म नहीं की वैसे जो देखिए वो वो भी मुनाफ़ क्या है वो मुना वैसे वो जी। भी क्या मनाज़िर होंगे। देखिए हम लोग अभी देख रहे हैं जैसे अभी ये जलसे होते हैं, अब तो हर पाकिस्तान में 2 साल से इन्होंने वो सारी तबाही फेर दी, वरना उन जलसों का भी एक अपना हुस्न था, मतलब पूरा पाकिस्तान इकट्ठा होता था, एक एक ब बाकायदा एक मेला लगा होता था। इन लोगों ने ऐसी खौफ और फस्तायत मचा दी कि लोग अब अपने हक़ के लिए निकल नहीं सकते। अच्छा ये जो बांग्लादेश में भी मामला हुआ उससे काबीना के लोग भी भागते हुए आज एयरपोर्ट पे पकड़े गए, वहाँ फ़ौज में बड़ी तब्दीलियाँ हुई और बहुत सारे अहम लोग आगे-पीछे उन्होंने कर दिए सारे। तो अगर यहाँ पे जब खान साहब की रिहाई का मामला हुआ इस तरह तो आपके ख़्याल में उस वक़्त फिर ये नवाज़ शरीफ साहब, ये ज़रदारी साहब इनका मुस्तकबिल क्या होगा? क्या ये भी जहाज़ पकड़ के आपके ख़्याल में लंदन फ्लाइटें होंगी या फिर ये इसका इसका वही जो जिस फ़ॉर्मूले या सेटअप की या अरेंजमेंट की मैं बात कर रही हूँ, ये सारी चीज़ें उसी में तयशुदा ही होंगी कि आपकी ऑपोज़िशन यहाँ पे क्या एग्ज़िस्ट कर रही होगी, जेलों में जाएगी या उन्हें सेफ़ एग्ज़िट दिया जाएगा या क्या होगा? मेरा ख़्याल है ये सारी चीज़ें ही डिस्कस होंगी। और वो तमाम लोग जो पिछले 2 ढाई साल में मुख्तलिफ़ सूरतों में, मुख्तलिफ़ महकमों में ज़ुल्म और जबर के काम में और फस्तायत में मुब्तला रहे हैं और उसका यानी उसमें मुलविस रहे हैं, तो उनके हवाले से भी फैसले होंगे यकीनी तौर पर कि उन्हें क्या कहना है, किसको माफ़ करना है, किसकी खिलाफ कार्रवाई होनी है। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख़्याल है कि जी, इसके ऊपर यकीनी तौर पर बात होगी और फिर ही आप कोई उसके अंदर से इसी को तो वे आउट कहा जाएगा या इसी को तो बिल्कुल। एक अरेंजमेंट कहा जाएगा जिसमें ये तमाम चीज़ें तयशुदा होंगी कि आगे कैसे चलना है और जो पिछले मामलात हुए हैं, उनको कैसे डील करना है, उसका क्या बिल्कुल, रास्ता होगा। तो ये मेरा ख़्याल टर्म्स है ऑफ ये इसके रेफरेंस ऊपर हाँ। उसके बाद ही ये उसी पे डिपेंड करेगा कि ये जो अब का पूरा टोला है हुकूमती, इसका क्या बंदोबस्त होना है या इन्होंने कहाँ कैसे एग्ज़िस्ट करना है, तो ये मेरा ख़्याल है उस हिसाब से ही फाइनलाइज़ होगा। बिल्कुल। शब्बर ज़ैदी साहब साबिक एफबीआर चेयरमैन आज वो एक पॉडकास्ट में बात भी कर रहे थे कि इमरान खान और जो ताकतवर लोग हैं अगर ये चीन की एम्बेसी में या सऊदी अरब की एम्बेसी में जाके बैठेंगे और वहाँ से उस वक़्त तक नहीं निकलेंगे जब तक ये मामला हल नहीं होगा कि ये मामला उस तरफ तक जा रहा है। अब ये पता नहीं उनकी ख्वाहिशात हैं या उनके पास कोई खबर थी और दूसरा अबूरी हुकूमत जो है जिसमें तहरीक-ए-इंसाफ को भी शामिल कर लिया जाए, एक गैर मुतनाज़ा वज़ीर-ए-आज़म बना लिया जाए, इस तरह का भी फ़ॉर्मूला इनको बहुत सारे लोग मशवरा दे रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को आप कैसे देख रही हैं? नहीं, मैं नहीं समझती कि ऐसा कोई फ़ॉर्मूला किसी दौर भी पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा, जिस तरह की नेशनल गवर्नमेंट की या एक पूरी सेटअप की बात हो रही है। अगर यही करना था, तो ये वाला फ़ॉर्मूला तो उस वक़्त भी टेबल पे रखा गया था, जब आप हाँ, इलेक्शन डिले कर रहे थे। तो उस वक़्त भी तो ये फ़ॉर्मूला आया था ना कि 2 साल की एक टेक्नोक्रेट हुकूमत बना देते हैं और उसमें सबको कुछ ना कुछ दे देते हैं ताकि सब मुँह बंद करके, चुप करके बैठ जाएँ। तो उस वक़्त भी इमरान खान ने ये फ़ॉर्मूला रिजेक्ट किया था और उन्होंने साफ इलेक्शन डिमांड किए थे। तो मेरा बिल्कुल। नहीं ख्याल है कि अब एक इलेक्शन जीता हुआ इलेक्शन वो क्यों उसको रद्द करके और एक छोटी-सी उसमें जगह लेना चाहें। अगर ऐसा ही करना होता तो इससे बेहतर ऑप्शन तो ये थी कि जो पीपल्स पार्टी ने उन्हें ऑफर किया था 8 फरवरी के बाद फिर आराम से हाथ पीपल्स पार्टी मिलाया। के साथ मिलके गवर्नमेंट बना लेते। तो बिल्कुल अब सही। ये चूचू के मुरब्बे में घुसने की तो कोई बिल्कुल ही लॉजिक नहीं समझ में आती। तो मेरा नहीं ख्याल है ये ऑप्शन किसी भी तरह पीटीआई के लिए काबिल कबूल होगा। लेकिन ये बहुत सारे जहादीदा लोग ऐसे मशवरे देते रहते हैं कि पिछले ढाई साल से मशवरे दे-दे के इन्होंने सुहेल बड़ाई यहाँ तक साहब देते कबाड़ा हैं। कर दिया कबाड़ा कर दिया। इदारों का भी कबाड़ा किया है, अपना भी किया है, अवाम का भी किया है, मुल्क का भी किया है और हासिल-उसूल 0/0 है, किसी को कुछ नहीं नहीं मिला। बहरहाल देखें ना अवाम जहाँ आज खड़े थे वहीं खड़े। वो आज देखें ना अवाम में ये तब्दीली आई कि कल तक वो दानिशवार हुआ करते थे, आज आप दानिशवार हैं, मैं दानिशवार हूँ। तो ये भी तो देखें ना इसी सोच का नतीजा है ना कि उनके मशवरों ने लोगों ने देख लिया तो तबाही फेर दी उन्होंने। अच्छा अभी एक आखिरी ये जो सवाल अभी अमेरिकन एम्बेसी ने बात की कि अगर दोनों ताकतवर लोगों को इमरान खान को वहाँ बिठा के वो जो शब्बर ज़ैदी साहब ने बात की उस पे आप क्या तबसरा करेंगे? मुझे वैसे ये कोई इतनी ज़्यादा बहुत हकीकत से करीब तर नहीं लग मतलब रही उनका बात। मतलब ये है कि थर्ड पार्टी को हाँ। गारंटर बनेगा। अभी डोनाल्ड ट्रंप की देखिए हुकूमत भी आ रही ये है। तो इसमें मैं भी वैसे इसलिए इतनी ज़्यादा मैं नहीं समझती कि ये बड़ी आइडियल सिचुएशन है। देखिए यही बात तो हम यहीं से तो बात शुरू हुई थी। 9 अप्रैल की रात को कहाँ से बात शुरू हुई थी? यहीं से तो शुरू हुई थी कि जी अमेरिका को क्यों क्या मुसीबत है, अपने काम से काम रखे, बीच में क्यों घुस रहा है? तो फिर अगर उनको ही बीच में बिठाना है तो फिर हम तो खुद उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, ये वेटेज दे रहे हैं कि आओ जी बैठो हमारे मसले हल करो। तो मेरा नहीं, नहीं लेकिन अभी ख्याल है दोनों का कि एतमाद नहीं है ना, वो कह रहे हैं खान साहब पे हाँ। एतमाद नहीं है कि वो आके बाहर फांसी काट खोल देंगे, इन्हें डर लगता है, अगर खान साहब को छोड़ा तो ये हो जाएगा और खान साहब कहते हैं कि इन ये लोग इतनी फनी बात लगती है ना मुझे वैसे जो ये टेरर फैलाते हैं ना अक्सर हमारे सीनियर फिर वही दानिश्वर आ जाते हैं जो अजीबो-गरीब सीनियर ना मंजरनामा कहा बनाते करें उम्र में हैं। सीनियर होंगे बाकी। मुझे यकीन माने मैं वो विजुअलाइज़ कर रही होती हूँ कि ऐसे कोई चौक-चौराहों में
ऐसे झूल रहे हैं लोग फांसियों के फंदों में, कोई इस तरह का टेरर बनाया हुआ है कि कोई अजीब ऐसी कोई सूरत-हाल नहीं होती, कोई गॉड से कोई थोड़ा-सा नॉर्मल होने दें मुल्क को। और जहाँ तक ये बात है कि जो यानी किसी ने गारंटर, मेरा ख़्याल है सबसे बड़ी जो गारंटी है ना सभी, इमरान खान की जो सबसे बड़ी गारंटी आपको पता है किसने ली है? वो इस कौम जी, ने ली हुई है और बिल्कुल। पिछले 2.5 साल से ली हुई है। वो तभी हाँ, तो उसके पीछे से हट नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ी गारंटी है। और जो दूसरी बड़ी गारंटी है आपके मुल्क की, वो है आपका खैबर आईन। पख्तूनख्वा आपका और आईन, दूसरा आप उस पे अमल करें। खत्म बिल्कुल बात। और आपको किसी तीसरे की, किसी और की गारंटियों की, कोई रिटर्न मुआहदों की ज़रूरत ही नहीं है। आपका आईन क्या बिल्कुल, कहता है उसके मुताबिक चलें। और बिल्कुल और अवाम अभी आपकी जिसके पीछे खड़े हैं, वो उस पे एतमाद करते हैं तो उसके पीछे खड़े हैं ना भई। तो सबसे बड़ी गारंटी तो अवाम है। तो अवाम की बिल्कुल सही, गारंटियाँ छोड़ के आप इधर-उधर लोगों की गारंटियाँ ढूँढते फिर रहे हैं, इस बात को छोड़ें। अवाम जिस पे एतमाद कर रही है तो बिला वजह तो नहीं कर रही। एक बिल्कुल दफ़ा सही जो बात है। अवाम का एतमाद है उसको आप काम करने दें। फिर अगर काम नहीं करेगा वो, तो अवाम खुद ही उसको उतार देंगे। और ये हमने होता हुआ देखा है दुनिया में। ये कोई ऐसी अचंभे की बात नहीं है। अगर नहीं कर सकेगा तो लोग खुद ही वोट आउट करके जिसको समझेंगे बेहतर उसको ले आएँगे। हमारी तो लड़ाई सिर्फ़ यहाँ तक है कि अवाम की मर्ज़ी के खिलाफ आईन से बाहर जाकर कोई इदारा या कोई भी और शख्सियत ये मत करे कि अवाम को पता नहीं है, मुझे पता है। तो हम सिर्फ़ सही ये बात बात कहते हैं कि जी जिसका हक है उसको मिले। बाकी इमरान बिल्कुल, खान नहीं परफ़ॉर्म करेगा, इमरान खान की सियासी पॉलिसियों से, इमरान खान की हुकूमत से, उसकी गवर्नेंस से 7 लाख इख्तिलाफ़ करें आप, कोई मसला नहीं है। हम सब हाँ, मिलके तनकीद कर रहे होंगे। लेकिन बिल्कुल एक सही दफ़ा बात जो है। अवाम का मामला है उसको तो सुन लें कि अवाम क्या कह रहा है, उसके बाद देखें कि फिर किस तरह होता है। वैसे तो उनके दिल से खौफ दूर करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा में देख लें वहाँ, अभी इनकी हुकूमत है, जो भी एग्ज़ैक्टली, जितना बड़ी भी अच्छी कुछ भी बात नहीं की किया आपने। उन्होंने, किसी एक को भी हाँ, नहीं हटाया। कोई एक अच्छा सियासी कैदी नहीं है वहाँ पे, किसी एक मुखालिफ के ऊपर, ऑपोज़िशन के बंदे के ऊपर एक मुकदमा तक नहीं है। हत्ता कि जो अपने लोगों के मुकदमात हैं, वो भी उन्होंने कोई आउट ऑफ द वे जाके ये नहीं है कि खत्म करा नहीं लिए हों करवा और सके। उनके पीछे पड़ गए हों पुलिस अफ़सरों के, या इस तरह की कोई चीज़। तो वहीं से ही आपको पता चल जाता है कि किस टाइप का उनका मॉडल है। बिल्कुल और खान ने आज कहा भी है कि वो अली अमीन बड़ी अच्छी हुकूमत चला रहे हैं। बहरहाल समीना आपने अपना कीमती वक़्त दिया और बड़ी अहम गुफ्तगू की और मैं आपका बहुत मशहूर हूँ। इंशाल्लाह आई विल बी इन टच विद यू और थैंक यू सो मच कि आपने दोबारा जॉइन किया।